After that, we see exercise 5C.4, example number 5. The given function is y is equal to log x to the power cos x, and we have to find dy upon dx. So you can see here clearly, this log x is a function, and it has yes another function in power. That means function to the power function. तो जब भी इस टाइप के फंक्शन होंगे आपके सामने, तो इनका डिफरेंशिएशन लॉग से ही पॉसिबल है और किसी मेथड से ही नहीं निकल सकता फिर, है ना। तो आप सिंपली क्या करें, टेकिंग लॉग, तो इसका लॉग टेक करो बोथ साइड का, तो क्या हो जाएगा, ये लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर कॉस एक्स। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसको m पढ़िए, इसको n पढ़िए, तो m टू दी पावर n है ये, तो log के लॉ से cos x कहाँ आ जाएगा, बिगनिंग में, तो log y की वैल्यू मिलेगी आपको क्या, cos x इंटू log x। ये यहाँ पहुँच गए भाई, पावर हट गई। log क्या करता है, पावर को इनटू में ले आता है, इस वजह से ये क्वेश्चन log से ही पॉसिबल है। क्लियर। नाउ यू कैन डिफरेंशिएट इट, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स लॉग वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। क्लियर। तो यहाँ पर लॉग वाई का x के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा, डी अपॉन डी वाई लॉग वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स और करना पड़ेगा। और यहाँ आप देख रहे हो कि दो फंक्शन के प्रोडक्ट का फॉर्मूला लग जाएगा, ये cos x फर्स्ट फंक्शन, log x सेकेंड फंक्शन लगाइए, तो cos x फर्स्ट फंक्शन सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस log x सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन दैट इज cos x। यस, नाउ log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y और इनटू में ये डी वाई अपॉन डी एक्स, ये वाला बच गया। यहाँ cos x सेम, अब इसको क्या करोगे, ये t के वहाँ पर सिंपल डिफरेंशिएशन में इसको आप t अज्यूम करते थे, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये t है, तो log t का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन t की जगह पर log x चल रहा है, इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, मतलब डी वाई डी एक्स लॉग एक्स का और करना पड़ेगा अभी, एनी डाउट, प्लस log x सेम, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, एनी डाउट। चलिए y का साइड चेंज, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, y इंटू, है ना, cos x अपॉन log x, और log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x और अभी आ जाएगा, और ये माइनस साइन x इंटू log x। ये हाँ, y की वैल्यू रिटर्न कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 से, तो क्या आ जाएगा यहाँ, log x टू द पावर cos x इनसाइड ब्रैकेट दिस मच। चेक कर लीजिए। आफ्टर दैट सी क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फोर्थ ऑफ सेकेंड, एक्सरसाइज 5C.4, सेकेंड क्वेश्चन ऑफ फोर्थ क्वेश्चन ऑफ सेकेंड वन। तो e टू द पावर x टू द पावर x फंक्शन है, हमने इसको लेट कर लिया y इज इक्वल टू दिस। तो देखो यहाँ से अगर आप देखते हो तो x की जगह पर ये चल रहा है इतना, तो फिलहाल तो आप इसको t अज्यूम करके भी कर सकते हो कि x टू द पावर x को हमने t लेट कर लिया, तो ये e टू द पावर t हो जाएगा। हाँ, और नहीं फंक्शन की पावर फंक्शन यहाँ भी दिख रहा है आपको, तो भी आप लॉग ले सकते हैं, टेकिंग लॉग। दो तरीके से कर सकते हैं, मैं दोनों से करके बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log y, और इसका log लेंगे आप, तो log e टू द पावर x टू द पावर x। अब log e हट जाएगा, क्या बचेगा, ओनली x टू द पावर x बस बचेगा यहाँ, एनी डाउट।
अभी भी आप देख रहे हो फंक्शन टू द पावर फंक्शन हटा नहीं है लॉग लेने से। हाँ, एक और बार लॉग ले लो तो नहीं हटा, तो फिर से लॉग, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड। दोबारा लेने से ना हटे अगर फंक्शन टू द पावर फंक्शन तो 3 बार ले लो, लेकिन बिना लॉग के ये नहीं हो सकता भाई, इसका और दूसरा रास्ता है ही नहीं। लॉग डबल हो चल जाएगा, क्यों? लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन आपसे आता है, तो क्या लॉग लॉग एक्स का आपसे नहीं आता? क्या आता है? इसको टी मान के कर देते हो। और कोई 3 बार लिख दे लॉग 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 एक्स तो भी आएगा। लॉग डबल ट्रिपल का डिफरेंशिएशन हो सकता है, लेकिन फंक्शन की पावर फंक्शन का किसी और तरीके से नहीं हो सकता। तो नहीं हटा एक बार लॉग लेने से, कोई बात नहीं, दोबारा लॉग लो आप। तो अब ये क्या हो जाएगा? लॉग लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर एक्स। अब तो हटेगा। तो लॉग लॉग वाई इज इक्वल टू क्या? एक्स सामने आया, एक्स लॉग। ये देखिए भाई यहाँ आ गया। अब यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन आसान है, कीजिए। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका x के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा आपको? d अपॉन डी वाई लॉग लॉग वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये डी वाई डी एक्स एक्स इंटू लॉग एक्स। चलिए ये t, तो लॉग t का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन टी मतलब 1 अपॉन लॉग वाई इंटू डी अपॉन डी वाई लॉग वाई का फिर से करोगे, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स चल ही रहा है। यहाँ 2 फंक्शन के मल्टीप्लाई का लगेगा। एक्स फर्स्ट फंक्शन सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। क्लियर? नाउ लॉग वाई का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन वाई, तो क्या मिल गया अब आपको? लॉग वाई 1 अपॉन लॉग वाई इंटू 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। 1 अपॉन लॉग वाई का 1 अपॉन वाई और ये डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स सेम, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स का, और ये लॉग एक्स सेम एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। इन दोनों का साइड चेंज वहाँ, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिलेगी आपको यस वाई इंटू लॉग वाई इन ब्रैकेट, ये एक्स से एक्स कैंसिल होगा, 1 प्लस लॉग एक्स आएगा। अब आपके पास y की वैल्यू है, रिटर्न करो भाई, e टू द पावर x टू द पावर x y के प्लेस में। log y की वैल्यू भी है आपके पास इक्वेशन नंबर 2 से, कितनी? x टू द पावर x और इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स। चेक कर लीजिए आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5, सेकेंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। गिवन लेट गिवन फंक्शन इज कॉट स्क्वायर एक्स होल पावर 1 बाय एक्स। तो देखो ये फंक्शन टू द पावर फंक्शन तो है, तो लॉग से तो होगा, है ना। लॉग लेने से पहले क्या मैं इसको देखो, हमेशा मैं बोलते रहता हूँ कि कॉट स्क्वायर एक्स और कॉट एक्स का होल स्क्वायर एक ही बात होती है। ये चीज़ ऐसी जगहों पर बहुत काम आती है भाई। तो अब आपको ये दिखेगा क्या, कॉट एक्स टू दी पावर 2 बाय एक्स हो गया, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर की पावर। यहाँ ऐसे देखा तो ये आसान देखने लगा, अभी लग रहा था कि क्या करें। ठीक है, नाउ टेकिंग लॉग, तो क्या हो जाएगा, ये लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग कॉट एक्स पावर 2 बाय एक्स। तो लॉग m की पावर n से 2 बाय एक्स सामने आ जाएगा। इंटू लॉग कॉट एक्स। क्लियर है ना। आप इसको चाहें तो 2 बाय एक्स। हाँ चलिए, अब नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फिर से log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन वाई, लेकिन साथ में इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स और आएगा। ये 2 आउटसाइड
कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बाहर रहेगा, log cot x बाय x। तो ये तो दो फंक्शन के का डिवाइड हो गया भाई, डिवाइड का फॉर्मूला लगा दीजिए, y का साइड चेंज, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ये 2y, या राइट। नाउ डिवाइड का लगाइए तो अपॉन वाले फंक्शन का स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर, x सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ log cot x माइनस log cot x सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ x, ये लगेगा। चलिए, तो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2y अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ लिख लो। नाउ इट इज़ t, तो log t का 1 अपॉन टी दैट मीन्स 1 अपॉन कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का और होगा बस, और माइनस ये log कॉट एक्स एक्स का 1, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना मिल गया आपको 2y अपॉन एक्स स्क्वायर, तो y की वैल्यू रिटर्न कर सकते हो आप, तो 2 कॉट स्क्वायर एक्स पावर 1 बाय एक्स बाय एक्स स्क्वायर। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो ये माइनस एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स, हाँ, और 1 बाय कॉट को आप चाहो तो 10x भी लिख सकते हो, इंटू 10x माइनस लॉग कॉट एक्स। चेक कर लीजिए, माइनस साइन आप चाहो तो बाहर निकाल लो, है ना, x का इसके साथ मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो अंदर, जैसा गिवन हो वैसा चेंज हो जाएगा ये, और ये नाउ वी सी एक्सरसाइज 5C.5 एग्जाम्पल्स ऑफ, है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे, क्या है, हाँ, लेट y इज इक्वल टू फंक्शन है आपका, बोले x to the power log x x टू द पावर log x plus sin x power x sin x टू द पावर x, ये गिवन फंक्शन है, हमने इसको लेट y कर लिया भाई, ठीक है। तो इसमें आप देखो फंक्शन की पावर फंक्शन, फंक्शन की पावर फंक्शन की दो फंक्शन है और बीच में प्लस लगा है। तो जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि लॉग प्लस में वर्क नहीं करता भाई, इन क्वेश्चनों में होने वाली सबसे ज़्यादा मिस्टेक, हमने देखा फंक्शन की पावर फंक्शन और यहाँ लिख दिया टेकिंग लॉग। अब आपने लॉग ले तो लिया लेकिन ये प्लस में काम ही नहीं करेगा, कुछ ले लो बस। तो ये इसमें होने वाली सबसे बड़ी मिस्टेक भाई, हाँ, लॉग इनटू डिवाइड और पावर्स में तो वर्क करता है, प्लस और माइनस में बिल्कुल भी वर्क नहीं करता। तो ये प्लस है, नहीं करेगा वर्क। अब देखना इसी क्वेश्चन को, मैं इसको हटा दूं तो ये पिछली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है क्या, और इसको हटा दूं तो ये भी पिछली एक्सरसाइज का है। तो क्यों ना हम इनको सेपरेट कॉल करें और उसी मेथड से करें, आंसर ऐड कर दें, सबसे सही तरीका। हाँ, कुल मिला के आपको 2 क्वेश्चन हो गए। तो मैं लेट कर रहा हूँ इसको y1, अलग अलग कॉल करो भाई, लेट y1 इज इक्वल टू x टू द पावर log x एंड y2 लेट कर लिया मैंने इसको sin x टू द पावर x। तो नाउ दे आर 2 सेपरेट क्वेश्चंस। हाँ, तो बाय इक्वेशन 1 न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx की वैल्यू हो जाएगी आपकी dy 1 अपॉन dx प्लस dy 2 अपॉन dx। अब हमको केवल क्या करना है, इसको कॉल करेंगे हम, ये लॉग से होगा अब, तो इसका लॉग टेक करो, डिफरेंशिएशन करो, dy 1 अपॉन dx आएगा, यहाँ रिटर्न कर देना। और ऐसे ही इसको कॉल करेंगे, लॉग टेक करेंगे, dy 2 अपॉन dx आएगा, यहाँ रिटर्न कर देंगे, तो dy अपॉन dx निकल आएगा। ये होगा भाई तरीका आपको जब प्लस या माइनस में 2 फंक्शन टू द पावर फंक्शन दिए हो, ठीक है। अब इसके बाद का काम बाकी सेम, टेकिंग लॉग ऑफ इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड का लॉग टेक कीजिए, क्यों, फंक्शन की पावर फंक्शन है, बिना लॉग के बिल्कुल नहीं होगा ये, तो log y1 आएगा
इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा log x टू द पावर log x। यस, तो log m की पावर n के लॉ से log x बिगनिंग में, तो ये हो जाएगा log x इंटू log x। तो आप इसको log x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। ये आ गया। नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, कीजिए इसका डिफरेंशिएशन। तो log y1 का 1/y1 इंटू dy1/dx करना पड़ेगा अब आपको। y है ना, x के रिस्पेक्ट में होगा नहीं, क्लियर। यहाँ ये t, हाँ, तो टी स्क्वायर का 2t मतलब 2 log x इंटू डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का और होगा अभी। एनी डाउट? y1 का साइड चेंज, तो डी वाई वन अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी y1 इंटू y1 की वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ भाई मैं, x टू द पावर log x इंटू, हाँ, 2 log x और log x का डिफरेंशिएशन 1/x। यस, ये आ गया dy1/dx। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 5। इसका डिफरेंशिएशन हमने कर लिया है भाई। dy1/dx आ गया है, यहाँ रिटर्न कर देंगे। अब dy2/dx के लिए इसका लॉग ले लेते हैं। तो अगेन टेकिंग लॉग ऑफ इक्वेशन नंबर 3, ये है आपका इक्वेशन नंबर 3। इसका लॉग टेक करोगे तो क्या आएगा, log y2 इज इक्वल टू log sin x टू दी पावर x। तो ये x कहाँ आ जाएगा, इनटू में, x log sin x हो गया भाई। एनी डाउट? नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log y2 का 1/y2 इंटू dy2/dx होगा। अब ये यहाँ दो फंक्शन के मल्टीप्लाई का लगेगा। x फर्स्ट फंक्शन सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ log sin x प्लस log sin x सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ x, राइट। y2 का साइड चेंज, तो dy2/dx इज इक्वल टू y2 इंटू दिस इज t, तो log t का 1/t और sin x का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x और आएगा अभी, प्लस log sin x इट इज सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ x 1, तो dy2/dx की वैल्यू हो जाएगी, y2 की वैल्यू रिटर्न कर दीजिए। y2 की वैल्यू क्या है, sin x टू द पावर x इन ब्रैकेट x cot x हो गया, ये cos y sin, और ये प्लस log sin x सेम। कोई डाउट है यहाँ तक? ये हो गया आपका नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 6। 5 और 6 से dy/dx, dy1/dx एंड dy2/dx की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में रिटर्न कर दीजिए आंसर। तो बाय इक्वेशन 4 क्या आ जाएगा आपका, dy/dx इज इक्वल टू ये dy1/dx की वैल्यू वो है x टू द पावर log x 2 इंटू log x बाय x प्लस dy2/dx की वैल्यू ये है sin x टू द पावर x इन ब्रैकेट x cot x प्लस log sin x। आंसर चेक कर लीजिए भाई, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, इस टाइप के क्वेश्चनों में ये 2 डिफरेंट क्वेश्चंस अज्यूम करना है भाई आपको। कभी भूल के बिगिनिंग में लॉग ना ले लेना, बीच में प्लस या माइनस हो और फंक्शन की पावर फंक्शन के 2 फंक्शन, लॉग लिए और फंस गए समझ लो, ठीक है। आफ्टर दैट सी क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 एक्सरसाइज 5C.5 है ना। द गिवन इक्वेशन इज y टू द पावर x प्लस x टू द पावर y प्लस x टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर b, देन फाइंड dy/dx। तो आप फिर से देखिए, ये सभी फंक्शन की पावर फंक्शन है, फंक्शन टू द पावर फंक्शन, फंक्शन टू द पावर फंक्शन। दैट मीन्स दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 इंडिविजुअल क्वेश्चंस।
और इसको मत देखिए क्योंकि ये कांस्टेंट है, ना ए है ना बी है, मतलब कांस्टेंट, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो इसको तो फंक्शन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे के इसको y1 लेट कर ले रहा हूँ। क्यों? सेपरेट ही इनका हो सकता है, प्लस में लॉग काम नहीं करता, तो ये सेपरेट फंक्शन ले लो आप। इसको y2 अज्यूम कर लिया मैंने x टू द पावर y, और इसको y3 अज्यूम कर लिया मैंने x टू द पावर x को। नंबर 4 क्लियर? यस। तो बाय इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा फिर? यस, y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू मिलेगा आपको a टू द पावर b। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy 1 अपॉन डी एक्स आएगा ये, प्लस dy 2 अपॉन डी एक्स प्लस dy 3 अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू इसका 0। नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5। हमको ये वैल्यू रिटर्न करने को लगेगा, तो इस पर रिटर्न कर देंगे यहाँ से निकाल के। तो टेकिंग लॉग ऑफ इक्वेशन सेकेंड, चलिए इक्वेशन सेकेंड का लॉग लोगे तो क्या मिलेगा भाई? लॉग y1 इज इक्वल टू लॉग y टू दी पावर x का x इंटू में आ जाएगा, सीधे लिख दूं, लॉग y की पावर x का x इंटू में आ जाएगा लॉग। नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लॉग y1 का 1 अपॉन y1 इंटू डी वाई 1 अपॉन डी एक्स। यस, यहाँ दो फंक्शन के मल्टीप्लाई का लगेगा, x सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग y प्लस लॉग y सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ x। लग गया दो फंक्शन के मल्टीप्लाई का। y1 का साइड चेंज, तो डी वाई 1 अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिलेगी हमको y1 इंटू ये x सेम। अब देखो लॉग y का x के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा? d अपॉन डी वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो लॉग y का कितना? 1 अपॉन y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये प्लस लॉग y सेम x का 1 हो गया। y1 की वैल्यू बाद में भी रिटर्न कर सकते हैं, अभी रुक जाते हैं, ठीक है? जब रखेंगे तो रिटर्न करते हुए रख देंगे, या फिर रिटर्न कर दो। y1 की वैल्यू कितनी? y टू द पावर x, ये रिटर्न कर दिया भैया, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 6। डी वाई 1 अपॉन डी एक्स आ गया। नाउ इसका लॉग लेंगे डी वाई 2 अपॉन डी एक्स, इसका लेंगे डी वाई 3 अपॉन, फिर यहाँ वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो अगेन यस, टेकिंग लॉग ऑफ इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 का लॉग लो तो क्या मिलेगा? अब लॉग y2 इज इक्वल टू y सामने आ जाएगा, y लॉग x, सीधा लिख रहा हूँ मैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, लॉग y2 का 1/2 इंटू डी वाई 2 अपॉन डी एक्स। यहाँ y फर्स्ट फंक्शन सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x प्लस लॉग x सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ y दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा। y2 का साइड चेंज, तो डी वाई 2 अपॉन डी एक्स, y2 इंटू y2 की वैल्यू रिटर्न भी कर दे रहा हूँ मैं, तो x टू द पावर y इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ये नंबर 7 हो गया डिफरेंशिएशन इसका भी। ये इसका और बचा है, इसका कीजिए। टेकिंग लॉग ऑफ इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 4 का लॉग लेंगे तो ये लॉग y3 इज इक्वल टू लॉग x टू द पावर x का x सामने आ जाएगा, तो x लॉग x हो जाएगा। ये कोई डाउट है? लॉग y3 डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यस, तो लॉग y3 का 1 अपॉन y3 इंटू डी वाई 3 अपॉन डी एक्स। यहाँ x फर्स्ट फंक्शन सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x प्लस लॉग x सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ x। एनी डाउट? y3 का साइड चेंज, y3 की वैल्यू रिटर्न, तो डी वाई 3 अपॉन डी एक्स, y3 मतलब x टू द पावर x इन ब्रैकेट 1/x से x कैंसिल, तो 1 बस बचेगा ना, ये 1 प्लस लॉग x आएगा। ये नंबर 8, सारी वैल्यूज़ आ गई। ये सारी वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 5 में रिटर्न करना है भाई, ठीक है?
तो कीजिए, dy 1 अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये है, अंदर मल्टीप्लाई करते चलना है। तो y की पावर x में y का डिवाइड होगा, तो लिखना हो तो लिखना y की पावर x इंटू एक्स अपॉन वाई, डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका मल्टीप्लाई करते हुए इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस y टू दी पावर x लॉग y। ये रिटर्न हो गई वैल्यू किसकी, डी वाई 1 अपॉन डी एक्स की। कोई डाउट? अब डी वाई 2 अपॉन डी एक्स की रिटर्न करो, इसी में कहाँ है, ये है डी वाई 2 अपॉन डी एक्स। अंदर मल्टीप्लाई करते हुए तो प्लस x टू दी पावर y इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस x टू दी पावर y इंटू लॉग एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ये अभी y2 की वैल्यू रिटर्न हुई भाई। अभी y3 की भी कीजिए, ये है तो प्लस x टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर x लॉग x, इसके इज इक्वल टू कितना, 0। अब डी वाई अपॉन डी एक्स की 1-2 टर्म्स आपके पास होंगी भाई। देखिए इन दोनों टर्म्स को हम यहीं रखेंगे क्योंकि हमको डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है अभी। तो ये दोनों टर्म्स यहीं रखो और डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लो, तो क्या मिलेगा आपको, y टू दी पावर x इंटू एक्स अपॉन वाई प्लस x टू दी पावर y लॉग x आएगा, इज इक्वल टू ये 1 2 3 4 टर्म्स साइड चेंज होके वहाँ जाएंगी तो सारी नेगेटिव हो जाएंगी। कितना, इसको तो चाहो तो x टू दी पावर x कॉमन ही लेके लिख लेना, 1 प्लस लॉग x। हाँ ये दोनों मैंने पहले ही लिख दी, x टू दी पावर x कॉमन लेके। अब कौन सा बचा ये, तो प्लस y टू दी पावर x इंटू लॉग y, और कौन सी टर्म बची ये, प्लस x टू दी पावर y इंटू वाई अपॉन एक्स। ये आया भाई इतना। नाउ इसका साइड चेंज और करोगे तो ये जाके डिवाइड में चला जाएगा आंसर।